बाकी मैनेजमेंट भी यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं वहाँ से, चूँकि यूएई में खेला जा रहा है तो वहाँ से भी कुछ नुमाइंदगान जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। देख रहे हैं पूरी दुनिया के सामने तमाशा किस तरीके से मोदी सरकार के जो खिलाड़ी हैं वो बना रहे हैं और किस तरीके से इस खेल के साथ मज़ा किया जा रहा है। और हम ये कहेंगे सदियों पुरानी तारीख को तबाह हो बर्बाद करके रख दिया तो गलत ना होगा। ये वही मोदी सरकार है और मोदी सरकार के जो खिलाड़ी हैं वो उनके वाले से तो बात हम करेंगे। नुमाइंदा समा अंस सफ़र हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अंस, क्या चल रहा है? एक मरतबा फिर से जो है मोदी सरकार का जो हिंदुत्व नज़रिया लिए बीजेपी के जो गुंडे हैं वो अपनी हठधर्मी पर बरकरार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं मामलात को। यहाँ पर जो है भारतीय टीम और भारतीय जो मीडिया है वो अपनी हठधर्मी पर बरकरार है, अपने ओछे हथकंडों पर वो बरकरार है। वो मोहसिन नकवी जो है चेयरमैन पीसीबी और आईसीसी के जो एसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ट्रॉफी वो देना चाह रहे हैं। लेकिन जो इंडियन टीम है और इंडियन खिलाड़ी हैं वो ट्रॉफी लेने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेनी। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की टीम है वो भी अभी ड्रेसिंग रूम में ही मौजूद है, जबकि इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो ग्राउंड में ही मौजूद है, लेकिन वो अपनी हठधर्मी पर बरकरार हैं। वो एक लिहाज से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं कि वो चेयरमैन जो प्रेसिडेंट हैं एसीसी के वो स्टेज पर ही मौजूद हैं। यहाँ पर आईसीसी के जनरल मैनेजर भी मौजूद है, उसके अलावा पीसीबी के आला अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो ट्रॉफी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो इंडियन खिलाड़ी हैं और इंडियन कोच हैं, उसके अलावा जो इंडियन यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो टीम ट्रॉफी लेने से इनकार कर रही है और अभी तक जो है वो स्टेज पर नहीं पहुंची है। दूसरी जानब जो यहाँ पर आईसीसी के जनरल मैनेजर वसीम खान मौजूद हैं वो और जो एशिया कप की इंतजामिया है वो कोशिशें कर रही हैं कि दोनों जो फ्रीकैन हैं उनके दरमियान कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए ताकि दरमियानी रास्ता क्या निकालना है? यहाँ पर ट्रॉफी देनी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं वो ट्रॉफी देते हैं, दरमियानी रास्ता क्या निकालना है यहाँ से? देखिए वो आईसीसी के जो जनरल मैनेजर हैं वो कोशिश कर रहे हैं, वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, इंडियन क्रिकेट के जो अहदेदार हैं उनको कि वो आके अपनी जो एशिया कप की ट्रॉफी है वो प्रेसिडेंट जो है शायद वसूल करें। वो ये भूल गए हैं, शायद वो ये भूल गए हैं कि जो जीएम है वो भी पाकिस्तानी बेस्ड हैं, पाकिस्तान ओरिजिन से ही उनका भी ताल्लुक है। ग्राउंड में आप मौजूद हैं, वहाँ पर आपको कुछ खिलाड़ी भारतीय नज़र आ रहे हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर है, एक मतलब फिर से उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए अंदर जाके। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो ड्रेसिंग रूम के अंदर ही थे और उन्होंने दरवाजे भी बंद कर लिए थे। जैसे पहले इंडिया और पाकिस्तान के मैच में उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए थे, मगर कुछ देर के बाद जो आईसीसी के जनरल मैनेजर हैं और जो एशिया कप की इंतजामिया है वो इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में गई और इंडियन टीम को बाहर वो किसी तरह कन्विंस करके लेकर आए हैं। मगर अभी भी इंडियन टीम जो है, उनका जो बोर्ड है, उनके अहदेदारान हैं वो अभी तक जो है वो स्टेज पर नहीं गए हैं और जो अपनी एशिया कप की ट्रॉफी है वो लेने से अभी तक इनकार कर रहे हैं। जी ठीक है, अभी ग्राउंड के अंदर आप पाकिस्तानी खिलाड़ी के हवाले से बताएगा वो किस जगह पर मौजूद हैं या वो भी ड्रेसिंग रूम में ही अपने? जी अभी जो यहाँ पर हमें ग्राउंड में सूरत हाल नजर आ रही है उसके मुताबिक जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, जो टीम है वो सारी की सारी ड्रेसिंग रूम में, मगर सिर्फ जो पाकिस्तान के हेड कोच हैं उसके अलावा जो कप्तान सलमान अली आगा हैं वो चेयरमैन पीसीबी के आसपास ही मौजूद हैं, ये ग्राउंड के अंदर ही मौजूद है। दूसरी जानिब ग्राउंड की दूसरी तरफ जो जहाँ पे स्टेज लगा, स्टेज के साथ ही जो है वो इंडियन टीम भी मौजूद है, लेकिन अभी तक वो ट्रॉफी लेने के लिए नहीं। बाकी जो पाकिस्तान के बाकी खिलाड़ी हैं वो अभी तक जो है वो अपने ड्रेसिंग रूम में है और उनका यही कहना है पाकिस्तान की जो ठीक है। साथ रहेगा सवेरा पाशा और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहते हैं। सवेरा, एशिया कप खत्म हो गया लेकिन अपने पीछे तनाज़ात और मोदी सरकार की जो हठधर्मी है उसने जो अपने बीजेपी के नुमाइंदे यहाँ पर भेजे थे, जिस तरीके से वो जहनियत जो मुसल्लत करने की कोशिश की गई, ये तारीख में याद रखी जाएगी हमेशा क्रिकेट की। डेफिनेटली तारीख में याद रखी जाएगी। मतलब इन्होंने मजाक बना दिया। ये एक खुद तूल देने वाली बातें हैं चीजों को। आज जब सबसे पहले कैप्टन का फोटोशूट होना था बिफोर द फाइनल, उस फोटोशूट में सूर्य कुमार यादव नहीं आए, अकेले सलमान अली आगा का फोटोशूट हुआ। नाउ दिस कॉस्ट पे जो है वो अलग अलग दो वो होंगे, प्रेजेंटर्स होंगे इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान की। मतलब हर चीज को इतना बड़ा तमाशा बना दिया और ये बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हो गया। ये सिर्फ एशिया कप नहीं है, अब ये जहां जहां जब जब होगा कोई कुछ भी करेगा फील्ड पे, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। आज आपने बुमराह को देखा, बुमराह ने हारिस रऊफ को आउट किया एंड ही इवन डिड दैट एक्शन जिसकी वजह से हारिस रऊफ को पिनलाइज किया गया। अब अगली बारी आएगी कि हाँ जी क्या बुमराह को उसके लिए पिनलाइज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। दिस विल नॉट एंड एनीवेयर बिकॉज इट हैज स्टार्टेड। यू हैव ओपन द गेट्स और वंस आप जब किसी को मौका दे देते हैं तो फिर सबके पास मौका होता है। अभी इस वक्त मैं देख रही थी कि
नरेंद्र मोदी साहब ने जो है वो ट्वीट भी की इस हवाले से, एंड दैट ट्वीट इज नॉट इवन, मतलब एक मुल्क का जो हेड होता है उसको ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि शोभा देती है, वो सारी चीजें सूट नहीं करती। आप उस पूरी चीज से जो है वो अपना कैलिबर बताते हैं, और वो बता दिया आप सबने। कैलिबर तो बता दिया, लेकिन एक जानिब दो प्रेजेंटर्स आ रहे हैं और इस तरह की हरकतें हो रही हैं, कमेंट्री बॉक्स में दोनों साथ बैठे हैं इंडियन पाकिस्तानी, ये किसको बताना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं? अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं या अपनी सरकार को बेवकूफ़ बना रहे हैं? नहीं, ये जो है ना, ये सबको बेवकूफ बना रहे हैं इस वजह से, क्योंकि देखें, ये जब एशिया कप शुरू हुआ था उस वक्त नारे लगे थे बाइकआउट के, बाइकआउट करें, इंडिया को पाकिस्तान से नहीं खेलना, इसको बाइकआउट करें। आज हेडलाइंस थी उसी अखबार की जिसने सबसे बड़ी हेडलाइंस लगाई थी बाइकआउट करने की, आज उसकी अखबार की हेडलाइंस थी द फाइनल दैट एवरीवन वाज वेटिंग फॉर। कौन वेट कर रहा था भाई? आपने तो बाइकआउट कर दिया था। आज 100 से ज्यादा सिनेमाज में इंडिया में स्क्रीनिंग हुई है। क्यों हुई है? आप लोग तो बाइकआउट कर रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के मैच का, तो फिर अब ये कैसे अचानक से सब इस तरफ झुक भी गए, सब उसके फेवर में भी आ गए? तो ये खुद कंफ्यूज है, इनको खुद नहीं पता कि इन्होंने करना क्या है। ये रिवायत जो जेंटलमैन गेम है जिसकी सदियों पुरानी तारीख है सवेरा, और वो रिवायात हैं जिनकी वजह से ये गेम जानी जाती है। अब जो हुआ ये सदियों याद भी रखा जाएगा। बिल्कुल रखा जाएगा, और ये याद मेरा ख्याल से रखना भी चाहिए, इसलिए बिकॉज यू शुड नो कि ये गेम कहाँ किसने पॉलिटिसाइज किया, किसने खराब किया गेम। हमने पास में बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे देखे कि ठीक है, पॉलिटिकल कशीदगी तो जब से पाकिस्तान और इंडिया बने हैं तब से वो पॉलिटिकल हालात जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, मसाइल होते रहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया वर एट वॉर जिस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा था, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया की टीम खेली थी और कुछ नहीं हुआ था ऐसा। अब ही क्यों ये सारे मसाइल सामने आए हैं अचानक से? वो सूर्या कुमार यादव जो कि सेरेमनी में हाथ में मिला रहे थे, तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे, उनको इश्यूज होना शुरू हो गई। ये ऐसा एकदम से 2 दिन में क्या काया पलटी थी, और उसके बाद से फिर वो पलटती ही चली गई। बिल्कुल, आप समझते हैं ये जब इस टूर्नामेंट से पहले जब मोहसिन नकवी गए, तमाम कप्तान वहाँ पर मौजूद थे, शेक हैंड हुआ, तब एकदम बड़ा वावेला हुआ कि जी हाथ क्यों मिलाया गया। ये वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, और बस अब अपनी आवाम को खुश करने के लिए और उनको बताने के लिए, उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए, उसके बाद से ये अब इस डगर पर चल पड़े। कुछ ऐसा ही लगता है। देखें, इतना एकदम से अचानक से चुटकी बजा के कोई इंसान नहीं तब्दील हो जाता। वही सूर्या कुमार यादव जो बढ़ के हाथ मिला रहे थे, जो न्यूट्रल जवाब दे रहे थे, जिनसे बार बार इंडियन जर्नलिस्ट ने जिनको इंस्टिगेट करने की कोशिश की, उसके बावजूद वो सेंसिबल जवाब दे रहे थे, और हम अप्रिशिएट कर रहे थे कि कितनी सेंसिबल तरीके से वो बात कर रहे हैं। और उसके बाद अचानक से सारी बातें बदल गई, सारी चीजें पलट गई। हर कोई इस वक्त यहाँ पे ऐसा लगता है दे आर ऑल प्लेइंग फॉर द गैलरी। सवेरा, अब जरा ये बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी भी अपने इस बात पर डट गए हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो सदर हैं ट्रॉफी वही देंगे। तो अब ये किस तरह मामला जाता देख रही है, क्या हो सकता है? अब नहीं, देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। अगर इंडिया की टीम जो है उनसे ट्रॉफी नहीं लेना चाहती तो मत लीजिए। अभी भी ठीक है, पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, हमारी बैटिंग बहुत बुरी हुई, हमारी परफॉर्मेंस बुरी हुई। हम 14 दिनों के टाइम स्पैन में 3 दफा इंडिया से हारे, एंड ऑन पेपर इंडिया की टीम पाकिस्तान से बहुत स्ट्रॉन्गर टीम है। मगर अगर ये सारे जो आउटर इश्यूज हैं ये ऐसे ही रह रहे हैं तो ठीक है, अभी भी वॉकआउट कर जाए, नहीं ले ट्रॉफी, नहीं लेनी एशिया कप की ट्रॉफी, मत ले इंडिया की टीम ट्रॉफी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। रनर्स अप को ट्रॉफी दे दीजिए, कोई बात नहीं, वी आर फाइन विद इट। तो क्या इनके जहन से आप क्या समझती हैं, राफेल नहीं जा रहे, अपनी बीजेपी सरकार को खुश करने के लिए किया जा रहा है, ये असल में माइंडसेट हो क्या सकता है इनका? देखिए, असल में सिर्फ माइंडसेट ये हो सकता है कि अपनी जीत छुपा रहे हैं। एक चीज हम देखें, हम 2 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग एक चीज देख रहे हैं। हम गेम्स पे कभी भी नहीं चाहते कि कहीं भी कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, कोई भी पॉलिटिकल मसाइल जो है वो क्रिकेट फील्ड तक आए। मगर पैरेलली हम देख रहे हैं कि किस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो रही है, हमारी पूरी अगर आप दुनिया में बात करें तो जिस तरह हमारी वाह हो रही है, हमारी चर्चा हो रही है, उस पर भी सबको मसला हो रहा है। तो वो मसाइल का भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट, मतलब पाकिस्तान सऊदी अरब का मुआहदा और हमारे जो क़यादत है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, और उसके अलावा जो हमारी पूरी जो लीडरशिप है उनकी अमेरिका में जाके जहाँ मुलाकातें हुई हैं, ये उसका जो है वो गम और गुस्सा इस बेचारी क्रिकेट पर निकल रहा है।
अब बस अगर क्रिकेट से ही निकाल सकते हैं आप, हम गुस्सा तो आप क्रिकेट पे ही निकाल लें, वो क्रिकेट से ही निकाला जा रहा है। बिकॉज जितने सेंसिबल लोग अभी भी इंडिया में मौजूद हैं वो बार बार इस बात को कंडेम कर रहे हैं कि या तो खेलते नहीं, और खेलें तो फिर तमीज से खेलें, जो रूल्स हैं गेम्स के उसकी तरह खेलें, और गेम्स को जेपटाइज ना करें। मगर गेम्स को जेपटाइज कर दिया गया, एंड अब जो एंडिंग जो सेरेमनी है उसके ऊपर जो है एक बहस मुबाहिसा हुआ है। आई डोंट बिलीव कि अभी तक वो शुरू हुई है। अभी तक शुरू नहीं हुई। आपको ये अपडेट मैं सवेरा देता हूँ, साथ ही रहेगा कि भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं वो स्टेज के पास मौजूद हैं। अब अपने नाज़रीन को समय पर ये एक्सक्लूसिव फुटेज भी दिखा रहे हैं, और एशिया कप की ट्रॉफी भी स्टेज के पास पहुंचा दी गई है। अभी की डेवलपमेंट ये है, लेकिन खिलाड़ी स्टेज के पास मौजूद हैं, लेकिन स्टेज की जानिब अभी नहीं बढ़ रहे। ट्रॉफी भी मौजूद है, लेकिन ट्रॉफी भी इंडिया की टीम के पास अभी तक नहीं जा रही। तो ट्रॉफी आप देख सकते हैं, ये मनाजिर हैं कि ट्रॉफी जो है वो स्टेज के पास ही मौजूद है और टीम भी स्टेज के पास मौजूद है। अंश आप बताइएगा, सवेरा आप हमारे साथ ही हैं, अंश आप बताइएगा कि अभी जो एक जानिब हम समा पर मनाजिर दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को कि ट्रॉफ़ी पड़ी है, और एक जानिब वो इंडियन टीम है जो बेचारी ट्रॉफ़ी जीत कर भी ट्रॉफ़ी तक पहुंच नहीं पा रही। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी अब से कुछ देर पहले जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की मैनेजमेंट है वो यहाँ पर ट्रॉफी को स्टेज के पास लेकर आई है, और इंडियन टीम भी इस वक्त स्टेज के बिल्कुल ही पास मौजूद है। उनके खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद हैं, उनके खिलाड़ियों की जो फैमिलीज हैं वो भी वहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी ड्रेसिंग रूम से बाहर आ चुके हैं और स्टेज के पास ही मौजूद हैं। मौसम नकवी साहब जो हैं वो पिछले 15 से 20 मिनट से जो है अभी तक वो स्टेज पर मौजूद है। दीगर जो यहाँ पर मेहमान खुसूसी हैं उनके साथ वो जो स्टेज सेट किया गया है जहाँ पर सेरेमनी मुनक्किद होनी है वहाँ पर वो मौजूद है। लेकिन अभी तक जो भारतीय हटदर्मी है भारतीय टीम की और उनकी जो टीम मैनेजमेंट है उनकी वो अभी तक बरकरार है। ओछे कंडे जो है उनसे वो बात नहीं आ रहे हैं। उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है जो आईसीसी के जीएम है उनकी जानिब से भी कि आप जो है ट्रॉफी वसूल करें। और जो मौसम नकवी है वो जाहिर है वो प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो ट्रॉफी देने के उन्होंने ही ट्रॉफी देनी है। मगर अभी तक जो भारतीय टीम है वो स्टेज के पास तो पहुंची है मगर ट्रॉफी लेने से इनकार कर रही है। जो पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी हैं वो चेयरमैन पीसीबी मौसम नकवी को मिले भी हैं और उनके जो स्टेज है उसके बिल्कुल साथ ही वो मौजूद हैं, और सेरेमनी अभी तक शुरू नहीं हुई है। और जो इंडियन टीम है वो अपनी हटदर्मी पर बरकरार ही है। कुछ आपने वहाँ पे देखी मूवमेंट देखी कि सेरेमनी शुरू होती दिखाई दे रही है आपको, इस तरह की कुछ सूरत हाल महसूस हो रही है? जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मैनेजमेंट है उसकी जानिब से तो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, स्टेज भी सेट कर दिया गया है, ट्रॉफी भी स्टेज के पास पहुंचा दी गई है। मगर अभी तक जो खिलाड़ी हैं इंडियन टीम के कोच हैं, कप्तान हैं, वो अभी तक स्टेज पर ट्रॉफी वसूल करने के लिए नहीं आए हैं। पिछले काफी देर से मतलब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। जो मेहमान खुसूसी हैं और जो प्रेसिडेंट हैं एसीसी के वो स्टेज पर ही मौजूद हैं, मगर जो इंडियन टीम के खिलाड़ी हैं वो अभी तक ट्रॉफी लेने से इनकार ही कर रहे हैं। उनको कन्विंस करने की कोशिशें जारी है। यहाँ पर इंडियन क्राउड भी काफी सारा मौजूद है, वो भी इस चीज का इंतजार कर रहा है कि जब इंडिया की टीम जब ट्रॉफी लेगी तब वो यहाँ से जाएंगे। लेकिन इंडिया की टीम अभी तक जो है वो ट्रॉफी वसूल करने से इनकार ही कर रही है। ठीक है सवेरा, अब इसका मामला आप क्या समझती हैं? इसकी भी शिकायत हो सकती है, इस हरकत पर भी कोई जुर्माना हो सकता है? आप ये देखें कि जुर्माने तक तो बात बाद में आएगी। आप मिजरेबल सिचुएशन देखें कि एक टीम को बकायदा उनसे मिन्नतें की जा रही हैं, उनको कायल किया जा रहा है कि वो आए और वो आके ट्रॉफी रिसीव करें, और वो टीम आपकी बात नहीं सुन रही है। एट द एंड ऑफ द डे ये सारी टीम जो हैं ये मेंबर्स हैं, इन्होंने एक MOU साइन किया हुआ होता है, ये अपनी मनमानी ऐसे नहीं कर सकती। मगर आपने जब एक दफा एक पॉइंट पे उनको मनमानी करने दी तो आपने उनको इजाजत दे दिया, अब वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और ये एक फियास्को बन गया। मतलब एक लिमिट तक ये बात हो गई है कि एटलीस्ट अब एक एंड हो गया है, लेट इट फिनिश इन अ गुड नोट। एक चीज हो गई, आप चैंपियंस बन गए, आप अनबीटन टीम हो गए। तो इसमें अब इतना सारा और मसला एडअप करने की जरूरत क्या है? मगर नहीं, आप फिर भी जेपरडाइज कर रहे हैं इस चीज को, विच इज रियली रॉन्ग। बिल्कुल सवेरा, गलत तो है, लेकिन वसीम खान से बात कर रहे हैं तो शायद ये भूल गए कि उनका ताल्लुक किस मुल्क से। वो जब और दूसरे प्लेयर्स जो कि दूसरी टीम्स के प्लेयर्स थे जो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे उनसे बात कर रहे थे, वो उस वक्त भी भूल गए थे। बहुत सारी जगहों पे जिस होटल में रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। क्या पाकिस्तानियों ने उनको डिनर सर्व नहीं किया होगा? क्या लंच सर्व नहीं किया होगा? मतलब ये तो बहुत ही एक अजीब सी सोच है कि आप हर पाकिस्तानी को अगर उस घेरे में लेकर आएंगे तो फिर तो बहुत पाकिस्तानी है इस दुनिया में फैले हुए, कहाँ बचेंगे आप फिर?
बिल्कुल सवेरा, मुश्ताक अहमद उनसे तो हाथ मिलाते रहे हैं जब बांग्लादेश और इंडिया का मैच हुआ था, तो फिर ये तो बात हमारी वहीं पर पहुंच रही है कि सिर्फ धूल झोंकी जा रही है अपनी आवाम की आंखों में। एग्जैक्टली, सिर्फ आवाम को खुश किया जा रहा है कि हमने ये कर दिया, हमने ऐसे कर दिया, हमने उसको वो कह दिया। मतलब आप अगर पीनलाइजेशन भी देखें कि जो हारिस रऊफ को पीनलाइज किया गया, फरहान तो ठीक है, फरहान को तो वार्निंग दे के छोड़ दिया गया, मगर हारिस रऊफ जिनके बैड कंडक्ट की वजह से उनको पीनलाइज किया गया 30% ऑफ द मैच फीस, एंड सूर्या कुमार यादव जिन्होंने बताया मुंह से पूरी बात कही, जमीन आसमान का फर्क है दोनों चीजों में, उनको भी 30% पीनलाइज करके वो तो बता भी नहीं सके हारिस रऊफ का कि हारिस रऊफ की बात, हारिस रऊफ को तो बता भी नहीं सके ना कि बात बुरी क्या लगी हारिस की, वो इशारे का मतलब क्या था, वो ये तो बता नहीं सके। सिर्फ उस रिपोर्ट में जो है वो सामने सिर्फ यही आया फॉर हिज बैड कंडक्ट। तो मसाइल तो यही है कि आप इधर भी बैलेंस कर रहे हैं, उधर भी बैलेंस कर रहे हैं, बट यू नीड टू बी न्यूट्रल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक आवाम को खुश करने के लिए और दूसरी आवाम को खुश करने के लिए, दोनों को बैलेंस करने के लिए आप दोनों के प्लेयर्स को 30% का जो है वो मैच फाइन कर देंगे और कहेंगे देखिए जी हमने प्रूव कर दिया। बिल्कुल, वो बैड कंडक्ट था। हाँ जी जी, वो बैड कंडक्ट था। तो ये जो अभी वर्स्ट सिनेरियो हम देख रहे हैं, इसके बदले में तो फिर मुझे लगता है आईसीसी बहुत बड़ा एक्शन ले लेगा। अगर वो बैड कंडक्ट था, अगर हारिस रऊफ वाली बात को माइंड में रखें और अब जो हो रहा है, तो इसके बाद तो मुझे लगता है कि पूरी टीम उड़ा देनी चाहिए आईसीसी को। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। अगर आईसीसी ये डिसीजन सेंसिबली ले, दे शुड बी पीनलाइज्ड फॉर दैट। एक टीम जो कि स्टेज पर नहीं आ रही है टू रिसीव द अवार्ड फ्रॉम द हेड ऑफ एसीसी, दे कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स। इनफ इज इनफ। एक लिमिट होती है हर बात की, आप हर चीज को जेपरडाइज नहीं कर सकते। आपने शुरुआत से हैंडशेक से मामला शुरू हुआ, हैंडशेक्स के बाद मामला जो है वो अलग अलग प्रेजेंटर्स पे चला गया, टॉस पे, आफ्टर दी वो पोस्ट मैच सेरेमनी भी ये बात डिसाइड हो रही थी कि जी अलग अलग प्रेजेंटर्स पे चला जाएगा, एंड नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप ये करते रहेंगे, आज इंडिया कर रहा है, कल को कोई और मुल्क करेगा, उसके बाद कोई और मुल्क करेगा। These gates would open and these gates would open like a flood. सवेरा, यहाँ से बात नहीं शुरू होती। अभी हम जिस तरह जिक्र कर रहे हैं, हमारी डिस्कशन चल रही कि आगाज़ से फिर हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से शुरू करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से हर नरमी दिखाई गई, वहाँ पर आईसीसी ने नरमी दिखाई, वहाँ पर अगर स्टैंड ले लिया जाता आईसीसी की जानिब से, तो आज ये तमाशा ना होता। देखिए, न्यूट्रल वेन्यू की डिबेट ये ठीक है, आपकी एक क्लियर पॉलिसी इस बात पे दिख रही थी। इंडिया की क्लियर पॉलिसी 2008 के बाद से इंडिया हैज नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान। पाकिस्तान गया ना वर्ल्ड कप के लिए, वो पाकिस्तान की गलती है। क्यों गया था पाकिस्तान? नहीं जाना चाहिए। हम तो खेल को सपोर्ट कर रहे हैं ना। अभी फुट डाउन किया, जो इतने साल आपने बर्दाश्त किया, वो आप पहले फुट डाउन कर लेते। मगर उस वक्त शायद कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर नहीं था, या किसी की इतनी स्ट्रॉन्ग, जितनी देखिए नकवी साहब की जितनी इस वक्त बैकिंग है, वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। पिछली दफा जो चेयरमैन थे जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सके थे, शायद उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं थी। नकवी साहब पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी बैकिंग रखते हैं और वो हम सबको पता है। वो ही इज नॉट जस्ट द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सो ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इन द पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। मगर आप उनकी एक क्लियर पॉलिसी थी ना, वो क्लियर पॉलिसी समझ आ गई कि अच्छा जी न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। अभी हमारी वुमेन क्रिकेटर्स भी जो है वो कोलंबो पहुंच गई हैं, वो भी बाहर खेलेंगी, वो भी इंडिया नहीं जानी, क्योंकि अब एक दफा अब फुट डाउन आपने कर दिया है। आपने बता दिया है कि हाँ जी अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हर दफा ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना दूसरा गाल भी आगे करते रहेंगे। तो कभी ना कभी हमें फुट डाउन करना था। एक क्लियर पॉलिसी थी ना। इस एशिया कप में तो कोई क्लियर पॉलिसी नहीं थी। बाइकआउट कर देंगे, बाइकआउट नहीं करेंगे, 7 मैच खेलेंगे पर हाथ नहीं मिलाएंगे, इससे बात करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे। आपने जैसे मेंशन किया, मुश्ताक अहमद साहब से जो है हम हाथ भी मिलाएंगे, उनसे हंस के बात भी करेंगे, मगर ये भूल जाएंगे कि वो भी तो पाकिस्तान के फॉरवर्ड क्रिकेटर है। तो पॉइंट ये कि देयर इज नो क्लैरिटी इन द माइंड। इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने कैसे करना है, क्या करना है। बस जिस चीज पे जो है अवाम तालियां बजा सके वो ये करे जा रहे हैं। बिल्कुल, तालियों के चक्कर में जो है क्रिकेट का तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं। साथ रहेगा अनस, कुछ मूवमेंट, कुछ वहां पे डेवलपमेंट? जी बिल्कुल वैसा ही है। अब
अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो स्टेज है उसके साथ जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की इंतजामिया है और होस्ट है, उन्होंने यहाँ पर मेडल्स रखे हैं खिलाड़ियों के लिए, और अंपायर्स को भी उन्होंने जो है वहां से भेजा है कि भारतीय टीम की जानिब के अंपायर्स भी जाकर उनसे बात करें, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त हुई नहीं है। दूसरी जानिब यहाँ पर अभी जो साइमन डोल हैं, जो आईसीसी के प्रेजेंटर हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए वो भी काफी देर से जो है वहां पर मौजूद हैं अभी तक, लेकिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी स्टार्ट नहीं हुई है। और जो हमारे प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल हैं मोहसिन नकवी, वो काफी देर से मौजूद हैं स्टेज पर। अभी तक इंडियन जो खिलाड़ी हैं, इंडियन टीम है, वो अपनी हठधर्मी पर, अपनी जिद पर बरकरार है और वो अभी तक जो है वो ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज पर पहुंची नहीं है। यहाँ पर क्राउड भी काफी सारा इंडियन जो है वो मौजूद है और क्राउड भी इंडियन टीम को बैक कर रहा है और यहाँ पर होटिंग की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है कि इंडियन टीम जो है वो ट्रॉफी लेने के लिए ना जाए। मगर यहाँ पर जो मेहमान एक सूसी आए हुए हैं वो पिछले 15 से 20 मिनट अच्छा, ट्रॉफी के वाले से बताएगा कि ट्रॉफी क्या वापस भिजवा दी गई है, क्योंकि स्टेज के साथ मौजूद थी पहले? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले स्टेज के पास रखवाई गई थी, मगर वहां से हटा के अब स्टेज की थोड़ी सी साइड पर रख दी गई है, मगर अभी भी ग्राउंड के अंदर ही मौजूद है ट्रॉफी। और जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए जो यहाँ पर प्रेजेंटर हैं आईसीसी के, वो भी पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी सी पेशरफ्त ये सामने आ रही है कि अब से कुछ देर में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तवक्को की जा रही है कि जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी है वो शुरू हो सकती है। जी कैसे, मतलब आप क्या ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं कि हमें आसार इसके दिखाई देना शुरू हो गए हैं? क्या मान गए हैं खिलाड़ी, या किस तरह की जो है मूवमेंट है कि आप कह रहे हैं कि अब हो सकती है ये? क्योंकि जो आईसीसी के प्रेजेंटर हैं यहाँ पर साइमन डोल, जो कमेंटेटर भी हैं, वो अब से कुछ देर पहले जो स्टेज लगाया गया है जहाँ पर प्रेसिडेंट आईसीसी मोहसिन नकवी और दीगर मेहमान मौजूद हैं, उनके साथ ही एक और जगह पर स्टेज लगाया गया, वहां पर जो है वो आईसीसी के जो प्रेजेंटर हैं वो पहुंच चुके हैं। और ये जो तवक्को की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी जो है वो स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो आसपास स्टेज के आसपास का एरिया है वहां पर खिलाड़ी भी मौजूद हैं भारतीय, और जो पाकिस्तानी पायल्स को भी मैदान में भेजा गया। उसके अलावा यहाँ पे जो मेडल्स हैं वो भी रखे गए हैं, जो होस्ट्स हैं और सब कुछ सब यहाँ पर मौजूद है। बस इंतजार किया जा रहा है कि भारत की टीम किस वक्त जो है वो अपनी हठधर्मी को खत्म करती है और वो अपनी जिद को खत्म करती है और जाकर जो एशिया कप का टाइटल उन्होंने जीता है वो उनसे मोहसिन नकवी से जाकर वसूल करती है। इंतजार किया जा रहा है। सवेरा आपकी जाने बढ़ते हैं और इंतज़ार ही है अभी भी कि शायद उनको थोड़ी सी शर्म आ जाए, कोई हया आ जाए और चले जाएं, अपनी ट्रॉफ़ी जो है विनिंग वो ले लें। लेकिन अभी कुछ मूवमेंट हुई है यार, ये बता रहे कि एक स्टेज के साथ एक और जो है वो एक प्लेटफॉर्म सा बना दिया गया जहाँ पर आईसीसी के प्रेजेंटर्स पहुँच चुके हैं, तो एक तमाशा सा है ये। तमाशा तो बिल्कुल बना के रखा है और तमाशा ये बनाए जा रहे हैं। 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है जब से ये मैच खत्म हुआ है और 1 घंटे तक जो है ये बात डिसाइड नहीं हो सकी है। आप ये देखें कि एक मेंबर बोर्ड, एक जो रीजनल बॉडी है, फिर आईसीसी एक ग्लोबल बॉडी, एसीसी और आईसीसी किसी की बात नहीं मान रहा, किसी के हाथ नहीं आ रहा। इस वक्त ब्रॉडकास्टर्स एक काउंटडाउन जरूर दिखा रहे हैं, कोई 12 सेकंड का काउंटडाउन इस वक्त दिखाया जा रहा है। क्या पता प्रेजेंटेशन शुरू होगी कि नहीं होगी, ऊंट किस करवट बैठेगा ये मालूम नहीं।